हाय, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर फेमस है किसके लिए? गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए। तो आज इनके बारे में कुछ चीज़ें हम बात करेंगे जो आपको जानना भी चाहिए। और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों के बारे में हर एक इंसान को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। महात्मा गांधी जी के बारे में हम पहले बात करेंगे, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये 2 महापुरुष ऐसे इंसान हैं जिनकी जीवनी, जिनके लाइफ स्टाइल अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं या उनसे कुछ सीखते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मुद्दे हैं इनके लाइफ के बारे में जो हमें सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो कि एक गुजरात में छोटा सा गांव है, वहां पर होता है। गांधी जी की पूरी लाइफ स्टोरी अगर देखें तो ये एक ऐसे इंसान थे जो एक बार डिसीजन वो ले लेते थे, उस पर वो अडिग रहते थे। मतलब जैसे उन्होंने अपने कुछ फिलॉसफी, अपनी सिद्धांत को बना लिया था और वो उसी सिद्धांत को फॉलो करते थे, चाहे पूरा देश इनके खिलाफ हो, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से एक सेकंड के लिए भी विचलित नहीं होते थे। जैसे असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया चौरी चौरा कांड के बाद, तो पूरा देश इनके खिलाफ था, पूरे कांग्रेस के लीडर इनके खिलाफ थे कि आपने ये डिसीजन क्यों वापस लिया। लेकिन गांधी जी चाहते थे, गांधी जी का एक सिद्धांत था सत्य और अहिंसा, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको वापस ले लिया उस मूवमेंट को। एक बार भी नहीं सोचा कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। फिर इसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुए और गांधी जी को हर एक आंदोलन में सफलता मिलता है, क्योंकि गांधी जी अपने देश के बारे में जानते थे कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे हर एक तबके के लोगों को इंक्लूड करना है, ताकि जब वो जानते थे कि अगर मास मूवमेंट नहीं होगा तो हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। तो इस तरीके से गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिन्होंने योगदान दिया और तब जाके हमारे देश को आज़ादी मिला है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ महात्मा गांधी जी की वजह से देश को आज़ादी मिला है। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर है, सबका रोल था, अलग अलग जगह पे सबने अपना रोल बहुत अच्छा निभाया है और इस वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। दूसरे महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम बात करेंगे। इनका जन्म 1904 में बेगूसराय में होता है, मुगल सराय में इनका जन्म होता है। ये भी एक ये ऐसे इंसान थे, ये शुरू से एक टीचर थे और उसके बावजूद जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तो वहाँ से अपनी नौकरी को त्याग दिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट किया। ये गांधी जी, विवेकानंद जैसे लोगों को फॉलो करते थे और उनके दिए गए अनुदेश पे वे चलते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो सरनेम था वो श्रीवास्तव था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जातिवाद शुरू से बहुत, मतलब जातिवाद बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो इन्होंने अपना सरनेम हटा दिया। जो इनका श्रीवास्तव था, ये लाल बहादुर शास्त्री इसलिए इन्हें कहा जाता है, इनका सरनेम था श्रीवास्तव। इसके बाद ये देश के पहले रेलवे मिनिस्टर बने। देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी की कैबिनेट बनी थी 1951 में, थे पहले कैबिनेट मिनिस्टर बने। फिर ये देश के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। और जब ये देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे इंडिया चाइना वार हुआ तो ये देश के उसमें होम मिनिस्टर थे। फिर जब इंडिया पाकिस्तान वार हो रहा था तो उसमें ये देश के प्राइम मिनिस्टर थे और ये ताशकंद गए हुए थे। ताशकंद में जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था तो उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन करना था कि इस वार को कैसे विराम किया जाए। तो ये ताशकंद जाते हैं और वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। आज तक ये डिस्प्यूट रहा है कि इनकी डेथ कैसे होती है। हालांकि अगर देखा है तो कहा गया हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हुई थी, पर अभी तक इसकी सच्चाई बाहर नहीं आई है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम के, बहुत ही सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाले इंसान थे। एक बार एक इनकी लाइफ की छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक बार इनकी माँ जो होती हैं, ये उस समय देश के मिनिस्टर भी थे, तो इनकी माँ जाती, इनकी माँ को नहीं पता था कि मेरा बेटा इस देश का रेलवे मिनिस्टर है। वो चाहते तो अपनी माँ को रिजर्वेशन के थ्रू अच्छी सुविधाएं दे के भेज सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी माँ को एक सिंपल सा, जैसे एक नॉर्मल सिटीजन होता उस तरीके से ट्रीट किया। इनकी अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मैं इस देश का मिनिस्टर हूँ। ये ऐसे इंसान थे, एक बार इन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, जो ये मैं सैलरी देता हूँ आपका, इसमें काम चल जाता है? तो उन्होंने बोला अरे यार, उसमें
अरे बेटा, उसमें से तो कुछ पैसे बच भी जाते हैं। इन्होंने उसमें से पैसे काट दिए, क्योंकि कहा जब इतने का पैसों में काम हो जा रहा तो मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों भेजूँ। अपने देश में जब अनाज की कमी थी, जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, अनाज की कमी हो गई थी, तो इन्होंने क्या नारा दिया था कि हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखो। तो इन्होंने पहले अपने घर वालों को उपवास रखा और फिर देखा कि हाँ, ये काम करेगा, तो पूरे देश में आह्वान कर दिया कि आप सभी लोग हफ्ते में 1 दिन का उपवास रहो, ताकि अनाज की जो कमी है, अनाज की भरपाई हो सके। इन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया और अपने देश में अनाज की जो कमी थी इसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और अनाज की कमी को भी पूरा कराया। तो ये 2 महापुरुष हैं, बहुत महापुरुष इंसान हैं। इतने हाई लेवल पे जाने के बाद भी इतना सिंपल रहना, ये आम लोगों की बात नहीं है। तो आपको ये जान के ये जानकारी कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, थैंक यू।